नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः रिसर्च की कक्षा में पुनः उपस्थित हूं, जिसमें अनुसंधान उपकरण की कक्षा आज होगी। अनुसंधान उपकरण में मैंने हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी कक्षा ली है, लेकिन इससे पहले की कक्षा में मैंने साक्षात्कार को लिया था। साक्षात्कार की परिभाषा तथा उसकी विशेषताओं को मैंने मुझे बताया है। आज जो उसी कक्षा को दोहराते हुए आज इंटरव्यू के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू हैं, उसको मैं आज व्यापक रूप से बताऊंगा। और सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि दरअसल इंटरव्यू क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है। तो कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने की परिस्थिति में किसी विशेष मुद्दों या विशेष उद्देश्य को लेकर के आमने सामने की परिस्थिति में की गई बातचीत ही क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है। अब ये आज देखेंगे कि साक्षात्कार के जो प्रकार हैं उसको मूल रूप से टाइप्स ऑफ इंटरव्यू को दो आधार पर उसको बांटा गया है, जिसको कि एक तो आप कह सकते हैं कि कार्य या उद्देश्य के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा आपका आता है जो कि रचना के आधार पर आपको बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कार्य या उद्देश्य के आधार पर जो बताया गया है, जिसमें कि नैदानिक साक्षात्कार जिसको कि हम क्लिनिकल इंटरव्यू कहते हैं, शोध साक्षात्कार रिसर्च इंटरव्यू कहते हैं, निदानात्मक साक्षात्कार डायग्नोस्टिक इंटरव्यू कहते हैं, चयन साक्षात्कार सिलेक्शन इंटरव्यू, और फिर केंद्रित साक्षात्कार फोकस्ड इंटरव्यू। अब हम पहले साक्षात्कार पर आते हैं जिसको कि नैदानिक इंटरव्यू कहते हैं या क्लिनिकल इंटरव्यू कहते हैं। ये एक ऐसा साक्षात्कार होता है जो कि गहन साक्षात्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो साक्षात्कार करता होता है और जिसका साक्षात्कार करना होता है, उस साक्षात्कारकर्ता क्या करता है कि उसके बारे में, उसके अंतर्निहित भावनाओं को, उसके संघर्षों के बारे में, उसके दैनिक चीज़ों के बारे में गहनता से अध्ययन करता है तथा उसके बारे में संपूर्ण भावनाओं के साथ, उसकी संघर्षों के साथ, उसके जीवनों के साथ संपूर्ण रूप से रुचि दिखलाता है। रुचि इसलिए दिखलाता है क्योंकि इसको गहन करना है। तो क्योंकि गहन करना है तो उसके बारे में, जिसके बारे में हम साक्षात्कार कर रहे हैं, जिससे हम साक्षात्कार कर रहे हैं, उसके बारे में हमें गहन अध्ययन करना है। तो अगर हम उसके साथ अगर घुलेंगे मिलेंगे नहीं तो हमारा इंटरव्यू जो होगा वो खास काम के लिए नहीं होगा। इसके लिए हम उसके साथ घुल मिल जाते हैं और उससे सारी चीज़ों का पता करते हैं, अर्थात उसके बारे में गहन अध्ययन करते हैं। और फिर गहन अध्ययन करते हैं क्यों हैं? क्योंकि मुझे उसके संघर्षों के बारे में, उसकी भावनाओं से संबंधित, उसके दैनिक चर्याओं से संबंधित, उसकी जो भी चीज़ें, उसकी जो भी समस्याएं हैं, उसका मुझे पता करना है कि इसकी समस्या मूल रूप से कहाँ से जागृत हुई है, और उस समस्या का हम क्या करते हैं, संपूर्ण रूप से उसकी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो मूल रूप से नैदानिक साक्षात्कार में यही होता है। अब दूसरे पर हम आते हैं, ये शोध साक्षात्कार अर्थात रिसर्च इंटरव्यू। रिसर्च इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू है, एक ऐसा साक्षात्कार है जिसमें कोई भी जो रिसर्चर होता है, जो शोधकर्ता होता है, वो अपने विषय से किसी खास मुद्दे पर या शोध समस्या से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत जानकारी इकट्ठा करके अपने आंकड़े को संग्रहित करता है। तो मूल रूप से जो शोध साक्षात्कार होते हैं उसमें आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए ही विस्तृत रूप से साक्षात्कार किया जाता है। अब तीसरे पर हम आते हैं, निदानात्मक साक्षात्कार जिसको कि हम डायग्नोस्टिक इंटरव्यू कहते हैं। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें कि कोई भी साक्षात्कारकर्ता जिसका साक्षात्कार करने वाला है, उसके जो भी वो रोगी होता है उसका वो इंटरव्यू करता है और उस रोग के बारे में पता करने की कोशिश करता है। मुख्य रूप से ये जो क्लिनिकल रिसर्च होते हैं, नैदानिक जो शोध होते हैं, उसमें इसका व्यापक ढंग से अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं कि वो मनोरोगी के कारणों का पता करने की कोशिश करते हैं इस साक्षात्कार के द्वारा। और इसका हालांकि जो समाजशास्त्रियों के द्वारा भी इस साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि समाज में जो निहित समस्याएं हैं उसको जान करके उसके उपचार करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं जो चयन साक्षात्कार अर्थात सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन इंटरव्यू, चयन साक्षात्कार ऐसे नाम से स्पष्ट है। ये ऐसा इंटरव्यू होता है, ऐसा साक्षात्कार होता है जिसमें कि इंटरव्यू अर्थात किसी खास वजह के कारण होता है। जैसे कि कोई
अगर पद पाना है, कोई नौकरी है और उसके लिए अगर विशेष इंटरव्यू की व्यवस्था की जाती है जिसमें कि विषयी जो इंटरव्यू देने वाला है उसका जो इंटरव्यूअर है, जो साक्षात्कार करता है, उसके द्वारा कुछ ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है जिससे कि उसकी मनोवृत्तियों के बारे में, उसके अभियोग्यताओं के बारे में, उसकी क्षमताओं के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके व्यवहारों के बारे में, उसके योग्यताओं के बारे में सब कुछ वस्तुतः रूप से पता करने की कोशिश वो करता है, वो जिससे कि जिस नौकरी या जिस पद के लिए वो व्यक्ति आया है वो उस पद के योग्य है अथवा नहीं, इस प्रकार का एक निश्चित क्रम में इस प्रकार का ये इंटरव्यू होता है। और ये जो आपका चयन इंटरव्यू होता है वो यही इंटरव्यू होता है जो कि किसी खास मकसद के कारण होता है। ये बहुत सारे लोक प्रशासन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। जैसे आप किसी भी पीएससी के इंटरव्यू में आप देखेंगे, किसी भी शिक्षा से संबंधित इंटरव्यू में देखेंगे, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में देखेंगे या फिर किसी अन्य इंटरव्यू में आप देखेंगे तो बहुत सारे यूपीएससी के इंटरव्यू में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय भी है। अब हम आते हैं जो कार्य उद्देश्य के आधार पर जो 5वां प्रकार है अर्थात केंद्रित साक्षात्कार, जिसको कि हम फोकस्ड इंटरव्यू कहते हैं। फोकस्ड इंटरव्यू क्या है? तो ये एक ऐसा इंटरव्यू होता है जो कि केंद्रित होता है, किसी चीज़ पर केंद्रित रहता है। ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये पूर्वकालिक घटनाओं पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई घटना घट गई, अब घटना घट गई तो घटना जो घट गई तो उससे संबंधित चीज़ों वो केंद्रित वो घटना है और उससे संबंधित चीज़ों की जानकारी के लिए हमें साक्षात्कार करना है। अब मान लीजिए कि कोई अगर हम चलचित्र देख करके आ रहे हैं, एक बहुत विशेष मूवी था और विशेष मूवी था, उसके बारे में हम अब क्या करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। फिर आप देखेंगे कि कुछ कमेंट्री होता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर क्रिकेट कमेंट्री है, क्रिकेट कमेंट्री अगर हो रही है, वो चल रही है और फिर हम उसके बारे में, क्योंकि वो बीत चुका है तब कमेंट्री हो रहा है, तो वो कमेंट्री को सुन करके हम क्या करते हैं, उसके बारे में अपनी बातचीत, खास बातचीत करते हैं। तो ये सब सारी जो होते हैं वो केंद्रित, किसी विषय वस्तु को केंद्र में ध्यान रख करके ये इंटरव्यू किया जाता है। अब इसके बाद हम सीधे आते हैं रचना के आधार पर जो साक्षात्कार होते हैं, प्रकार होते हैं, उसमें दो आता है। एक आपका संरचित साक्षात्कार जिसको कि हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं और दूसरा आता है असंरचित साक्षात्कार जिसको कि हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, संरचित साक्षात्कार होता है, ये एक प्रकार का ऐसा साक्षात्कार होता है जिसमें कि सब कुछ निश्चित होता है और निश्चित क्रम में होता है। अर्थात जो भी पहले से पूर्व निर्धारित चीज़ें हैं उसी के माध्यम से ही वो साक्षात्कार होता है। इसमें जिसका साक्षात्कार होने वाला है अर्थात इंटरव्यूई और जो इंटरव्यूअर है, वो इंटरव्यूअर जो है वो उस इंटरव्यूई का इस प्रकार से क्रम में प्रश्न पूछेगा जो कि उसी क्रम में, जो जिस प्रकार से क्रम पहले से पूर्व निर्धारित है उसी क्रम में वो पूछेगा और फिर उसको उसी क्रम में उसको उत्तर भी देना होता है। तथा इसके बाद जब जो भी उत्तर आता है इंटरव्यूई के द्वारा या विषयी के द्वारा, वो उसका रिकॉर्ड करता है। कौन रिकॉर्ड करता है? जो इंटरव्यूअर होते हैं वो उसका रिकॉर्ड करता है, जो कि जो भी उत्तर उसमें देता है। अर्थात इसमें सब कुछ पहले से पूर्व निर्धारित होता है, ये संरचनात्मक होता है, ये इसको औपचारिक इंटरव्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये औपचारिक साक्षात्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को। अब हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसको कि हम असंरचित साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। असंरचित साक्षात्कार एक वैसा साक्षात्कार होता है जिसमें कि जिस प्रकार से संरचित आपका पहले से और पूर्व निर्धारित था, इसमें कोई भी चीज़ पूर्व निर्धारित नहीं होता है। इसमें क्या पूछा जाएगा, कब पूछा जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा, किस क्रम में पूछा जाएगा, कितने देर तक पूछा जाएगा और कितना ही देर तक पूछा जाएगा, ये सब कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो निर्धारित नहीं होता है। ये पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं होता है। इसमें जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती जाती है, जिस प्रकार के उत्तर देते जाते हैं, उस प्रकार से पुटअप करते जाते हैं। जो इंटरव्यूअर होते हैं वो उस प्रकार से अपना प्रश्न पूछते जाते हैं। तो इसमें ये असंरचित, इसको हम एक प्रकार से दूसरे तौर पर, हालांकि ये औपचारिक में ही आता है लेकिन फिर भी औपचारिक में होकर भी इसे हम एक प्रकार से अनौपचारिक मान लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये औपचारिक नहीं होता है, लेकिन ये इस प्रकार से उसको मान लिया जाता है। तो इसमें पूर्व निर्धारित कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ इसमें
परिस्थितियों को देख करके, क्रम को देख करके, उसके भावनाओं को देख करके, उसके उत्तर क्रम को देख करके सब कुछ इसमें निर्धारण होता है। तो मुझे लगता है कि आज इंटरव्यू के बारे में जो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू मैंने बताया है, इंटरव्यू के प्रकार मैंने बताया है, उसमें पूरी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अगर जानकारी आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।